सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा एक काम है कि हम समाज के उन लोगों के लिए सोचते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। राजू जी का योगदान जो है, लगातार अक्सर हमारे वहां जाते हैं और आप सब लोगों की चिंता वो हमेशा करते रहते हैं। आप लोग के बीच में आकर मैं आज ये जान पाया कि आप फादर जान साहब और ये जो बड़ी संस्था है आपके पूर्वांचल ग्रामीण चेतना समिति, आप लोगों के उत्थान के लिए कितना बड़ा कदम उठा रही है, कितना बड़ा काम कर रही है। हालांकि यह काम सरकार का होता है, ये सरकार की जिम्मेदारियों में एक बड़ा काम है कि वह देश के हर उस व्यक्ति के लिए सोचे जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से वो अपंग है, दिक्कतों में है, समस्याओं में है। ये उसकी बड़ी जिम्मेदारियों में है। और अगर कोई देश का नागरिक इस पे पहल करता है, काम करता है, तो ये उस सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान करता है, उसकी जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ा सहयोग करता है। अभी इस कार्यक्रम में राजू राज जी रफड़ा एफडीएम को उन्होंने इनवाइट किया था, वो नहीं आ पाए। हालांकि वो उनकी जिम्मेदारी में है, उन्हें इस काम को प्राथमिकता में रखना चाहिए। विकलांगता ऐसा नहीं है कि नेचुरल पदार्थ है, यह प्रकृति द्वारा आपको दिया गया ऐसा कोई अभिशाप नहीं है जो आपको ऊपर, कहीं न कहीं हमारी विफलताओं का भी कारण है, सरकार की विफलताओं का भी कारण है कि हम विकलांग होते हैं या हमारे बच्चे विकलांग हो जाते हैं। सिर्फ नाम रख देने से कि हम विकलांगता को दिव्यांग कहेंगे, वो चीजें नहीं हो जाएंगी। हमें उनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। ये एक पूरे विश्व की समस्या है और मैं जहां तक समझता हूं कि पूरे भारत में लगभग 3.25 करोड़ लोग विकलांग हैं और उन लोगों के अगर हम कारणों को देखें कि आखिर ये कैसे हो जाता है। हमारे घर भी एक विकलांग बच्चा है, हमारा भांजा है, और कहीं न कहीं मेडिकल की फैसिलिटीज पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर उपलब्ध नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। और अगर हम मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपका काम सराहनीय है, आपको सलाम हमें करना चाहिए। जरूरत यह है, आज एक चीज और भी सोचने की जरूरत है, क्या विकलांगता सिर्फ गरीबी से जुड़ा हुआ मामला है? हम समाज में ज्यादातर ये देखते हैं कि जहां गरीबी ज्यादा है वहां विकलांगता भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या गरीब के बच्चों में विकलांग नहीं पैदा होते? सीधा सीधा कारण स्पष्ट दिखता है। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है। हम उन सेवाओं को प्राप्त नहीं कर पाते जो गरीब बच्चों को मिल जाता है, अमीर बच्चों को मिल जाता है। इसीलिए विकलांगता एक बड़ी हमारा जो भांजा है, मैं उसको लेके कहां गया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में गया और सभी डॉक्टर ने कहा कि जब ये पैदा हुआ था उस समय इसको प्रॉपर इलाज मिल गया होता तो उसकी स्थिति ये नहीं रहती। मैं उसे लखनऊ लेके गया, दिल्ली मैंने दिखाया, कहां मैंने खुद गया, मैं अपनी बहन के साथ मैं खुद उसको लेके गया। वो पैर से चल नहीं पाता, वो उसका मानसिक लेवल जितना ऊपर होना चाहिए वो है नहीं, उसका आईक्यू बहुत कम है। तो ये निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है और हम अपने साथियों को मुख्य धारा में जोड़ पाए। समाज की जो मुख्य चीजें हैं, ये जो आज खेल हुआ है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये काम किया है। इससे हमारे विश्वास बढ़ते हैं, हमारा आत्मविश्वास ऊंचा होता है। हम ये सोच पाते हैं कि नहीं, हम भी तो मुख्य धारा में आ सकते हैं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम करने की ज्यादा जरूरत है। जहां तक मेरा सहयोग है पूरा मिलेगा। अभी मैं फादर से बात भी कर रहा था कि कुछ आर्थिक पहल भी हमको करने की जरूरत है ताकि हम मुख्य धारा में इनको जोड़ पाए। और ये काम अगर हम करते हैं तो हम सरकार पे दबाव भी बना सकते हैं कि अगर हम एक पहल कर रहे हैं तो आपका जो दायित्व है, कम से कम आप उन दायित्वों का निर्वहन कीजिए, आप उन दायित्वों को पूरा कीजिए, ताकि हम भारत से जो एक बड़ी समस्या है, जानते हैं सरकार के काम इतने निराशाजनक होते हैं ना कि भारत में विकलांगों को कितनी जॉब मिलती है? मात्र 2%। 98 बच्चों की सरकार कोई जिम्मेदारी वो कर ही नहीं रही, कुछ काम ही नहीं कर रही है। अगर हम सरकार ये श्योर कर दे कि ठीक है, दुनिया का एक देश है स्वीडन, जहां पे विकलांगता सबसे ज्यादा है,
लगभग हर 5वां बच्चा विकलांग होता है और सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर रहती है, उसको कभी बेरोजगार रहने ही नहीं देती, उसको पूरा कहीं ना कहीं से काम देती है, आवास देती है, उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था सरकार करती है, ताकि उसे बिल्कुल ये आभास न हो कि वो कहीं न कहीं दिक्कतों से सामना कर रहा है। एक स्क्वाड्रन लीडर है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, केरला की है, वो पैर से अपंग है। वो चाहती थी कि मैं स्काई ड्राइविंग करूं। स्काई ड्राइविंग समझते हैं ना, जो जहाजों से लोग कूदते हैं, वो उसका शौक था। भारत में वो कई बार अपने माता पिता से बोली, कई लोगों से बोली कि मैं ये करना चाहती हूं। लोग हंस के उड़ा देते थे कि पैर है नहीं तुम्हारा, पैर से तुम अपंग हो और ये कैसे कर सकती हो। लेकिन आप जैसे लोग ही की एक संस्था थी जो उस तक पहुंची और उसने कहा कि तुम्हारा यह सपना पूरा होगा। और फिर उसने काम करना शुरू किया। अमेरिका से बहुत सारे ट्रेनर वहां आए, उसको लेकर अमेरिका गए। वो अमेरिका ट्रेनिंग ली और अमेरिका ट्रेनिंग लेके वो स्काई डाइविंग सीखी है। स्काई डाइविंग के विश्व की पहली वो लड़की, मैं नाम भूल रहा हूं, नेट वगैरह पे सर्च करने से मिलेगा, मेरे दिमाग से विस्मित हो गया उसका नाम। और वो तो क्यों नहीं कर सकते। अभी ये मैं 2 गीत यहां प्रस्तुत हुई है, मैं वही सुन रहा था। इतना उत्साह, इतना उमंग, इस उमंग को और हवा देने की जरूरत है, इस उमंग को और विश्वास भरने की जरूरत है कि हर वो काम आप कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं, जो हर व्यक्ति करता है, वो हर काम आप कर सकते हैं। जरूरत है साहस बढ़ाने की, काम करने की, लोगों को प्यार देने की, उनके साथ लगने की। तो मुझे उम्मीद है कि वो काम जरूर होगा। और जहां तक मेरा सहयोग होगा आपकी इन संस्था को, राजू जी जो आपका है, मैं पूरा सहयोग करूंगा, पूरा, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। मैं भी अपने भांजे को देख के मैं खुद महसूस करता हूं कि समाज के अंदर कितनी दिक्कत है, कितनी समस्याएं हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूं कि संस्था आगे जाए, बहुत आगे जाए। जहां तक मेरे सहयोग की जरूरत है पूरा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।